हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दो दर्पण बनते हैं और यह दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दोनों दर्पण एक गोली का ही भाग होते हैं जिसका एक भाग कलई किया जाता है, यानी कि एक साइड कलई किया जाता है। उत्तल दर्पण में इसके अंदर किया जाता है और अवतल दर्पण में इसके बाहर। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है तथा तथा वक्रता केंद्र जो होता है परावर्तक सतह के सामने होती है। यहाँ पे आप चित्र में देखेंगे कि वक्रता जो इसका परावर्तक सतह है अवतल दर्पण का, वह वक्रता केंद्र के क्या है, जस्ट सामने है। लेकिन उत्तल दर्पण में इसका जो वक्रता केंद्र है वह दर्पण की परावर्तक सतह के ठीक पीछे है, यानी कि परावर्तक सतह हमारा यहाँ पे है तो इसके ठीक पीछे क्या है, आपका वक्रता केंद्र है। तो उत्तल दर्पण उसको कहते हैं जो गोले के एक भाग का उठा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक हो, तथा अंदर का भाग कलई किया गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में उठा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक होता है, और अवतल में धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है, अंदर की ओर जो धंसा होता है। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या कहलाता है। तो गोले का जो केंद्र होता है वही गोलीय दर्पण का भी केंद्र कहलाता है, जिसको सी से सूचित किया जाता है, जिसको सी से सूचित किया जाता है। और वही केंद्र उत्तल दर्पण के लिए भी प्रदर्शित होगा और अवतल दर्पण के लिए भी शो करेगा। अब देखते हैं पी क्या है। तो पी को हम लोग यहाँ दोनों साइड में अब देखेंगे तो पी है। पी को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव किसको कहते हैं, तो ये जो दर्पण है, दर्पण का जो केंद्र होगा, दर्पण का जो केंद्र होगा, जो मध्य भाग होगा, उसी बिंदु को हम लोग पी से सूचित करते हैं, जिसको ध्रुव कहा जाता है, जिसको ध्रुव। अब यहाँ पे आपको देखेंगे मुख्य अक्ष क्या है। तो जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। तथा यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो गोले का त्रिज्या होता है उसी को वक्रता त्रिज्या के नाम से भी जाना जाता है।